हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई सिरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग के टॉपिक सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन सीरीज का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो मैंने कहा कि हम सीरीज के टाइप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अब तक पहले वीडियो में इसका पहला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें शुरू के टाइप्स अपन ने सीरीज के कवर किए हैं। 3 टाइप के अपन चर्चा कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पहली सीरीज है वो की थी नॉर्मल सीरीज, जिसमें अपन ने जोड़, बाकी, गुणा, भाग या अभाज्य संख्या से जो सीरीज बनती है उसके बारे में चर्चा की थी। दूसरी सीरीज अपन ने कॉम्बिनेशनल सीरीज के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने बात की सीरीज बहुत बड़ी हो, फ्लक्चुएट हो रही हो, कुछ छोटे नंबर कुछ बड़े नंबर, तो उनको पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करते हैं और उसको कॉम्बिनेशनल सीरीज बोलते हैं। और तीसरी सीरीज अपन ने बात की थी मिक्स और मल्टीपल ऑफ एन नंबर टाइप की सीरीज, जिसमें 2 ऑपरेशन साथ में फॉलो, जैसे जोड़ और गुणा साथ में हो गए, भाग और बाकी साथ में हो गए। तो अब तक 3 टाइप की सीरीज के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अपन बात करते हैं 4th टाइप ऑफ सीरीज कौन सी होती है। तो 4th टाइप ऑफ सीरीज अपने पास में होती है स्क्वायर सीरीज। चौथे टाइप की सीरीज कौन सी होती है अपने पास में? स्क्वायर सीरीज। तो स्क्वायर की सीरीज फॉर्मेट में कोई सीरीज फॉलो हो रही हो तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? स्क्वायर सीरीज। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। तो जनरल अपने पास में जो स्क्वायर्स हैं 30 तक के स्क्वायर की अपन बात करते हैं। तो स्क्वायर अपन बोलते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का कितना? 9, 4 का कितना? 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है? 100। ऐसे ही 11 का कितना? 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का कितना होता है? 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना? 400। 21 का 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का कितना होता है? 900। तो अपन को कितने तक के स्क्वायर याद रखने हैं? अपन को स्क्वायर याद रखने हैं 30 तक के। वैसे तो अपन को 10 तक के स्क्वायर याद रखने हैं, 10 के आगे वाले अपन ट्रिक से करते हैं। तो आगे वाले ट्रिक से कैसे करेंगे? ये कॉलम है 10 तक के स्क्वायर तो सबको आते हैं, इस कॉलम से ये कॉलम कैसे है, सबसे पहले अपन इस ट्रिक की चर्चा करते हैं। तो देखो ये 1 है और 11 का 121, 1 से 121 कैसे है? इसमें कितना मैंने ऐड कर दिया? इसमें मैंने ऐड कर दिया 120। तो 1 में 120 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 121। फिर 4 में कितना ऐड करूंगी? 144 हो जाए। 4 में कितना ऐड कर दूं? 140। 9 में कितना ऐड करोगे? 169 हो जाए। 9 में कितना ऐड करूं? 160। 9 में 160 जोड़ा तो 169। ऐसे ही 16 में कितना ऐड किया? 180, 196 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं 20 का बड़ा 6 से शुरू कर रहा हूं, मतलब 20 के गैप पे जोड़ रहा हूं। 120, 140, 160, 180, अब कितना? 200, क्योंकि 25 में 200 जोड़ा तो 225। आगे इसमें 220, फिर 240, 260, 280 और 100 में कितना जोड़ेंगे? 300 तो 400। तो इस कॉलम में 120, 140, 160 ऐसे 20 के गैप से जोड़ेंगे तो अपने पास में ये कॉलम बन जाएगा। फिर देखो 25 का स्क्वायर आपको पता ही कितना होता है? 625। अब ऊपर वाले और नीचे वालों में कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? 24 का 576 है तो 26 का कितना हो गया? 676। 23 का 529 है तो 27 का 729। 22 का 484 है तो इसका कितना हो गया? 784। और 21 का 441 है तो 29 का कितना हो गया? 841। तो क्या कॉम्बिनेशन फॉलो हुआ? 576, 676 कितना ऐड हो गया? 100 ऐड हो गया। 529, 729 कितना ऐड हो गया? कितना हो गया? 200 हो गया। 484, 784 कितना ऐड हो गया? 300 हो गया। और 441, 841 कितना ऐड हो गया? 400 ऐड हो गया। तो इस टाइप से अगर 25 के ऊपर वाले आते तो अपन नीचे वाले इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो ये अपने कितने तक के स्क्वायर हो गए? 30 तक के स्क्वायर हो गए। इससे अपन क्या सीरीज करेंगे? स्क्वायर सीरीज, क्योंकि मोस्टली अपने पास में इतने तक के यूज आते हैं।
अपन स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में एक अलग वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि 100 से ऊपर वाले स्क्वायर, 100 से नीचे वाले स्क्वायर, वो सब अपन ट्रिक से कैसे निकालें, स्क्वायर रूट अपन ट्रिक से कैसे निकालें। इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ स्क्वायर की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें 100 से ऊपर वाले तक स्क्वायर अपन ट्रिक से निकालेंगे, स्क्वायर रूट अपन ट्रिक से निकालेंगे। अभी तक अपन बात कर रहे हैं स्क्वायर सीरीज के बारे में, तो अपन को 30 तक के स्क्वायर हैं वो यूजफुल है, यहां से अपन स्क्वायर सीरीज इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा स्क्वायर सीरीज के मैं क्वेश्चन करता हूं, तो स्क्वायर सीरीज के क्वेश्चन कौन से होंगे, 1 सेकंड। तो देखिएगा स्क्वायर सीरीज से क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और सीरीज के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। तो स्क्वायर सीरीज के क्वेश्चन जैसे देखिएगा, जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, अपने पास में ये हो गया 3, फिर अपने पास में 8, 24, 48, 120 और क्वेश्चन मार्क। ये अपने पास में कोई सीरीज है और अपन को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो मैं देखता हूं यहां पर क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। यहां पर जो है स्क्वायर में से एक एक कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। अब यहां से मैं देखता हूं कि ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 माइनस 1 3। ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस है 1, 9 माइनस 1 8। ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस है 1, 25 माइनस 1। ये क्या हो गया अपने पास में 7 का स्क्वायर माइनस 1। ये 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास में नेक्स्ट क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे सीक्वेंस देखता हूं, तो ये 2 3 5 7 11 कोई परफेक्ट सीक्वेंस तो नहीं बन रही। तो परफेक्ट सीक्वेंस नहीं बन रही तो क्या बन रहा है इसमें, ये सारे कौन से नंबर है, 2 3 5 7 11, कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये अपने पास में जो नंबर चल रहे हैं वो कौन से नंबर चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं चल रही है। तो देखिए नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 के बाद में नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या है, 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस है 1, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 में से 1 गया तो कितना हो गया, 170 हो गया। तो अपने पास में इसमें जो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है वो कौन सा फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, वो हो रहा है स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट इसमें फॉलो हो रहा है। जैसे अपन एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है 55, 66, फिर अपने पास में 187, 200, 369, 386 और अपन को बोला गया है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो मैं यहां पे देखता हूं कि मैं डायरेक्टली सीरीज को जज नहीं कर पा रहा है कि अपने पास में छोटा गे फिर बड़ा गे फिर छोटा गे फिर बड़ा गे। तो मैं डायरेक्टली सीरीज को अगर जज नहीं कर पा रहा तो मैं इसमें क्या करूं, मैं इसका डिफरेंस ले लूं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब भी किसी सीरीज का आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं हो रहा हो तो उसको क्या ले लो भाई, उसका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। तो इसका मैं डिफरेंस लेता हूं, इसका डिफरेंस कितना हो गया अपने पास में 11, फिर 121, फिर 13, फिर 169 और फिर कितना हो गया 17। तो अब मैं यहां से देखता हूं, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां 11 है, फिर 121 11 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर यहाँ 13 है तो 169 13 का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ 17 है तो अब आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए अपने पास में 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो 386 में 289 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में 675 ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको कभी भी सीरीज का आइडिया नहीं हो रहा हो कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। तो आपको डिफरेंस से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा और फिर वहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे इस सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, एक और अपने पास में सीरीज का क्वेश्चन लेता हूं जो कि स्क्वायर सीरीज के पैटर्न में फॉलो होती है। जैसे अपने पास में है 0, जैसे अपने पास में 0 हो गया, फिर 8, 24, 48, 80, 180, फिर अपने पास में हो गया 120 और फिर अपन को पूछ लिया एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें देखो अपने पास में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें मैं अगर आपको देखता हूं तो यहां पर स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0। ये क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। फिर ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, ये 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है,
स्क्वायर माइनस 1। क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहा है? स्क्वायर माइनस 1। तो किसका स्क्वायर माइनस 1? अगर मैं यहां से बात करूं कि इसमें किसका स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, तो इसमें स्क्वायर हो रहा है जो ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या का स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 सारी की सारी कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो 11 के बाद में विषम संख्या कौन सी होती है? 13। तो अगला क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो 169 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न में जो सीरीज फॉलो होती है, ऐसी सीरीज को अपन कौन सी सीरीज बोलते हैं? स्क्वायर सीरीज। ऐसी सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं? स्क्वायर सीरीज। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है जैसे अपने पास में नॉर्मल क्वेश्चन ले लो, 5, 6, 10, 19, फिर अपने पास में 35, 60, 96 और क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने पास में कौन सा नंबर आएगा? अब मैं देख रहा हूं यहां पर डायरेक्टली तो कोई स्क्वायर फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा, तो मैंने कहा जब भी अगर डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर पाओ तो क्या ले लो? उसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस देता हूं तो कितना हो गया? 1, फिर 4, 9, 16, फिर 25, फिर 36। तो मैं यहाँ डिफरेंस में देख रहा हूं कि ये क्या हो रहे हैं? स्क्वायर हो रहे हैं। जैसे 1 किसका स्क्वायर हो गया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, फिर 5 का, 6 का। तो अब कितने का स्क्वायर होना चाहिए? अब कितने का होना चाहिए? 7 का। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। तो 96 है, उसमें 49 में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 145। भाई इसमें 50 ऐड कर दो तो 146 होता है, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 145। तो ये अपने पास में 4 टाइप होता है सीरीज का, और इस सीरीज को क्या बोलते हैं अपन? स्क्वायर सीरीज बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज की। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज अपने पास में 5th टाइप की सीरीज होती है, क्यूब सीरीज। अगर क्यूब की फॉर्मेट में कोई सीरीज फॉलो हो रही हो तो ऐसी सीरीज को अपन कौन सी सीरीज बोलेंगे? क्यूब सीरीज बोलेंगे। तो अपने पास में 5th टाइप ऑफ सीरीज होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूब सीरीज। तो इसके लिए आपको कुछ क्यूब भी याद होने चाहिए, तो मैं आपको 20 तक के क्यूब लिखा देता हूं ताकि अपने पास में क्यूब सीरीज में आपको इजीली आसानी होगी। मोस्टली अपने पास में वहां तक के काम आते हैं। बाकी अपन क्यूब और क्यूब रूट की चर्चा करेंगे, जो 100 से ऊपर वाली क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आप उसमें इजीली आइडेंटिफाई उसको कर पाओ। फिलहाल मैं 20 तक के क्यूब लेता हूं। तो 1 का क्यूब कितना होता है अपने पास में? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का कितना? 27। 4 का कितना? 64। 5 का क्यूब कितना? 125। 6 का क्यूब कितना? 216। 7 का क्यूब 343। 8 का 512। 9 का 729 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो ये 10 तक के क्यूब हो गए। अब आगे वाली बात करते हैं अपन। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 12 का क्यूब कितना हो गया? 1728। 13 का क्यूब कितना हो गया? तो 12 का 1728, तो अपने पास में 21 है। 13 का क्यूब की मैं बात करता हूं तो 13 का क्यूब अपने पास में कितना होता है? अब अपने पास में अगर किसी का अपन माइंड से अपने पास में स्लिप हो जाए कि इसका क्यूब क्या है, तो पहले तो अपन यूनिट डिजिट देख लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट 3 का क्यूब में क्या आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 7 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। तो इसका अपने पास में क्या हो जाएगा? 21 97। 14 का कितना होता है? 27 44। 15 कितना होता है? 33 75। फिर अपन बात करते हैं 16 कितना होता है अपने पास में? 40 96। 17 का 49 13। 18 कितना होता है? 58 32। 19 का कितना होता है? 68 59। और 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो अगर अपन को 20 तक के क्यूब आते हैं तो अपन इसके सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको इजी वे में क्या कर पाएंगे? सोल्व कर पाएंगे। तो जिनको अपने पास में 20 तक के क्यूब नहीं आते हैं वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको कभी भी किसी भी वक्त में आप इजीली इसको बार बार करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके ये क्यूब काम आए और जब भी टाइम मिले आप इनको रिवाइज कर लो। अपन बात करेंगे क्यूब सीरीज के बारे में। तो क्यूब सीरीज के अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे अपने पास में क्यूब है, क्यूब सीरीज का क्वेश्चन है, ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया 0, फिर अपने पास में हो गया 7, फिर हो गया 26,
फिर हो गया 63, फिर जैसे अपने पास में 124 है, 215 है, और अपन को पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो ये अपने पास में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें मैं देखता हूँ कि सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा गेप पे बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें मल्टीप्लिकेशन भी लगता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अलावा जो लगेगा वो क्या लग सकता है, स्क्वायर या क्यूब लग सकता है। लेकिन तो अपने पास में ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली क्यूब लगेगा। तो क्यूब में क्या फॉर्मेट फॉलो हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 1 का क्यूब -1, 1 - 1 2, फिर ये क्या हो रहा है 2 का क्यूब -1, फिर ये क्या हो गया 3 का क्यूब -1, फिर ये क्या हो रहा है 4 का क्यूब -1, ये 5 का क्यूब -1, ये 6 का क्यूब -1। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए अपने पास में, 7 का क्यूब -1 आना चाहिए। और 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में 1 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास में 342 अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें वो पैटर्न कौन सा हो रहा है अपने पास में, क्यूब -1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है 1 2 10 37 101 226 442, और फिर अपन को पूछ लिया क्वेश्चन मार्क की जगह अपने पास में कौन सा नंबर आएगा। अब मैं इस सीरीज को जज करता हूं तो मेरे पास में सीरीज बढ़ रही है और ज्यादा गेप पे बढ़ रही है, तो या तो मल्टीप्लिकेशन या क्यूब, क्योंकि बहुत ज्यादा गेप पे बढ़ रही है। अब क्यूब भी इसमें डायरेक्ट नहीं लग रहा, तो मैंने कहा जब कोई भी अप्रोच डायरेक्टली नहीं अपन बना पा रहे तो उस केस में अपन क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो इसमें अपन डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये डिफरेंस 1 का हो गया, फिर 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, फिर अपने पास में कितना हो गया 216 हो गया। तो डिफरेंस में क्या आइडिया करता हूँ, ये किसका क्यूब हो गया, 1 का क्यूब, फिर ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो इसी सीक्वेंस में अगला क्या आना चाहिए, तो अगला अपने पास में क्या आना चाहिए 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो अपने पास में 242 है, इसमें कितना ऐड कर देंगे 343, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 785 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या अपने पास में फॉर्मेट फॉलो हो रहे हैं। अगर अपने पास में कोई आइडिया नहीं हो रहा तो सीरीज का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और यहाँ पर डिफरेंस किस में आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, क्यूब की फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसमें कौन सी सीरीज फॉलो होगी, क्यूब सीरीज फॉलो होगी। तो ये वाली सीरीज कौन सी होती है अपने पास में, क्यूब सीरीज। तो अब तक अपन ने 20 तक के क्यूब की बात की है, जो अपन अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा क्यूब एंड क्यूब रूट का, जिसमें आपको बताऊंगी 100 से ऊपर वाले क्यूब अपन ट्रिक से कैसे करते हैं, और उनसे अपन चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अपन बात करेंगे क्यूब रूट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। तो ये अपने पास में 5th टाइप ऑफ सीरीज की बात है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूब सीरीज। अब अपन लास्ट टाइप की सीरीज की अपन चर्चा करते हैं। लास्ट टाइप की सीरीज अपने पास में होती है कंबाइंड सीरीज। लास्ट टाइप की सीरीज कौन सी होती है, कंबाइंड सीरीज। मतलब अगर सीरीज कुछ अलग डिफरेंट पैटर्न में फॉलो हो रही हो तो वो कौन सी होती है, कंबाइंड सीरीज। तो 6 टाइप ऑफ सीरीज होगी अपने पास में कंबाइंड सीरीज। अब तक जो अपन ने सीरीज की उससे अगर कोई डिफरेंट लॉजिक लग रहा है, डिफरेंट पैटर्न में फॉलो हो रही है, या यूनिक पैटर्न में कोई सीरीज फॉलो हो रही है, तो वो सीरीज कौन सी होती है, कंबाइंड सीरीज। तो इसमें जनरली कुछ भी फॉर्मेट फॉलो हो सकता है, लेकिन जो जनरल फॉर्मेट अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उसके बारे में अपन कंबाइंड सीरीज में चर्चा करेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे आ गया 3 5 8 13 21 34 55 89, और फिर अपन को पूछ लिया क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सीरीज बढ़ रही है और थोड़े थोड़े गैप पे बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें या तो एडिशन लगेगा, एडिशन के अलावा यूनिक फॉर्मेट क्या लग सकता है, अपन यूनिक फॉर्मेट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे यूनिक फॉर्मेट क्या लग रहा है कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है डिजिट है, उसको जोड़ने पर नेक्स्ट डिजिट आ रही है, इस इन दोनों यूनिट डिजिट को जोड़ने पर इसकी नेक्स्ट डिजिट आ रही है, इन दोनों डिजिट को जोड़ने पर ये डिजिट आ रही है। तो हम लोग 2 डिजिट को जोड़ने के बाद क्या आ रही है, अगली डिजिट आ रही है। मतलब क्या हो रहा है 3 और 5 कितने हो गए 8, ऐसे 5 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास में 13, ऐसे 8 और 13 कितने हो जाएंगे 21, ऐसे 13 और 21 कितने हो गए अपने पास में 34 हो गए, ऐसे 21 और 34 कितने हो जाएंगे 55 हो गए, ऐसे 34 और 55 कितने हो जाएंगे 89। तो आगे सेम पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि जो पीछे की 2 डिजिट है उनको अपन जोड़ते हैं, 2 अंक है उनको अपन जोड़ते हैं, तो अगला नंबर अपने पास में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 55 और 89 को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास में ये 144 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड, भाई 90 होता है, 90 में 45 ऐड करते तो कितना होता है अपने पास में
145 हो जाता है, 55 ऐड करते तो उससे एक कम हो गया तो कितना हो गया 144। तो ये अपने पास में यूनिक पैटर्न है, दो नंबर को जोड़ने पर नेक्स्ट वाला नंबर अपने पास में आता जा रहा है। और देखिए और यूनिक अपने पास में पैटर्न इस पे क्या फॉलो हो सकता है। तो सीरीज है अपनी 1 2 जैसे अपने पास में है 10 19 83 108 224 324 343 885 और क्वेश्चन मार्क की जगह अपने पास में क्या नंबर आएगा। तो देखो मैं सीरीज को देखो तो सीरीज बहुत बड़ी है, फ्लक्चुएट अपने पास में नंबर्स बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट में नंबर बढ़ रहे हैं। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया कि एक बार बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर कम बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ गया फिर कम बढ़ा। तो ये किसी भी दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं डायरेक्टली जज नहीं कर पा रहा कि कौन सी दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि कंबाइंड सीरीज है, कंबाइंड सीरीज का मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, डिफरेंस बनेगा, किसी भी चीज का आइडिया नहीं हो तो क्या ले लो, उसका डिफरेंस ले लो। तो इनका डिफरेंस लेता हूँ तो इसका डिफरेंस 1 फिर 8 9 फिर कितना हो गया अपने पास में 64 हो गया, फिर कितना हो गया 25, फिर इसके बाद में 125 के बाद में 216 हो गया, फिर कितना हो गया 49 हो गया, फिर ये कितना हो गया 49 के बाद में अपने पास में डिफरेंस आ रहा है ये 2 और ये कितना हो गया 4 का हो गया, ये 49 का हो गया 4 हो गया, और ये अपने पास में कितना हो गया मैं यहाँ पे जो 373 ले लो, सॉरी इसका यहाँ पर कितना है 373, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 512। इस टाइप से इसमें डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, फिर ये क्या हो रहा है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, फिर ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का क्या है क्यूब। तो जो कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है वो किसका फॉलो हो रहा है, स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशन का बोल रहा है। 1 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 8 का क्यूब। तो अब क्या आना चाहिए अपने पास में, स्क्वायर आना चाहिए। किसका स्क्वायर आना चाहिए 8 के बाद में 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 9 के स्क्वायर का आना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 885 में 81 में ऐड करता हूँ तो 6, फिर अपने पास में कितना हो गया 6 और 9, तो कितना हो गया 966। तो इस टाइप से कंबाइंड सीरीज का मतलब है कि कोई दो सीरीज का कॉम्बिनेशन भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है वो किसका हो रहा है, स्क्वायर और क्यूब सीरीज का कॉम्बिनेशन फॉलो हो रहा है। जैसे एक मैं अच्छी वाली सीरीज लेता हूं, तो जनरल पैटर्न अपने पास में एग्जाम में फॉलो होता है। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है 1 2 फिर अपने पास में 6 21 88 445 26 76 18 739 और अपन को पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। इस टाइप से अपने पास में सीरीज दे रखी है। तो यहाँ पर देखो मैं इसका कैसे जजमेंट करता हूँ कि अपने पास में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सीरीज है वो बहुत बड़ी है और बढ़ती ही जा रही है और ज्यादा गैप पे बढ़ रही है। तो यहां से मैं एक आइडिया लगाता हूं, जैसा कि मैंने पहले टाइप का वीडियो कराया था। मैं आपको पहले से स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरा सीरीज का पहला पार्ट जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो इस सीरीज का बेसिक है, वो भी आपके काफी एग्जाम में यूजफुल होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि सीरीज बहुत बढ़ रही है और ज्यादा गैप पे बढ़ रही है, तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, कौन सी सीरीज फॉलो होती है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज फॉलो हो रही है। तो यहां पर देखो कि क्या पैटर्न इस पे फॉलो हो सकता है। मतलब सीरीज बढ़ रही है ज्यादा गैप पे बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो होता ही होता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में अपने पास में ये पैटर्न जनरली एग्जाम में आता है कि 1 है उससे 2 किसी भी डिजिट से नेक्स्ट डिजिट आती है, तो वो कितने तरीके से आ सकती है, वो 3 तरीके से आ सकती है। 1 से 2 कैसे आएगा, 1 गुणा 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। ऐसे ही 1 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये भी कितना होता है 2 होता है। और 1 गुणा 1 प्लस 1 का क्यूब ये भी कितना होता है 2। तो किसी भी डिजिट से नेक्स्ट डिजिट 3 तरीके से आ सकती है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, ऐसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसमें क्या लग रहा है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि पहले 1 से जो 2 आया है वो कैसे आया अपने पास में 1 गुणा 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया। 1 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ऐसे 2 से 6 कैसे आ रहे हैं 2 गुणा 2 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया। फिर 21 आ रहा है तो 6 से 21 कैसे 6 गुणा 3 प्लस 3, 6 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए। 21 से 88, 21 गुणा 4 प्लस 4, 21 चौक 84 और 4 कितने हो गए अपने पास में 88 हो गए। फिर ऐसे ही अपने पास में आगे देखता हूं मैं, तो 88 से क्या आ रहा है 88 गुणा 5 प्लस 5, तो कितना हो गया 88 गुणा 5 440 और 5 445 हो गया।
फिर 445 है, 445 गुणा 6 प्लस 6, 445 गुणा 6 कितना हो गया 26 70, 26 70 और 6 कितने हो गए 26 76। फिर आगे मैं फॉलो करता हूं तो 26 76 गुणा 7 प्लस 7 तो कितना आ गया 18 732 और 7 18 739 अपने पास में आ गया। तो यहां पर अपने पास में स्ट्रेटेजी जो फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 इंटू 5 + 5 इंटू 6 + 6 इंटू 7 + 7। तो ये अपने पास में पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो यहां पर मैं आगे देखता हूं कि सेम पैटर्न फॉलो करूंगा तो नेक्स्ट किससे गुणा होगा, इंटू 8 + 8 होगा। तो जो 18 739 दे रखा है ये कितना हो जाएगा, इंटू 8 + 8 हो जाएगा। तो यहां पर देखो 18 739, तो इसको पहले मैं इससे 8 से गुणा करता हूं तो कितना होता है 9 × 72 हासिल की कितनी 7, 8 × 24 और 7 कितने 31 हासिल की 3, 56 56 और 3 59 हासिल की 5, फिर 64 64 और 5 कितने हो गए 69 हासिल कितनी 6 और 8 और 6 14। इसमें कितना ऐड हो जाएगा 8 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 जो अपने पास में 912 है उस 99 12 उसमें 8 ऐड करता हूं तो कितना हो गया 14 99 20। तो अच्छे लेवल की अगर सीरीज पूछी जा सकती है तो वो कंबाइंड सीरीज में इस पैटर्न में पूछी जा सकती है। तो आया भाई समझ में, किसी भी डिजिट से नेक्स्ट डिजिट चाहे 5 से 6 हो तो 5 गुणा 1 + 1 6, 5 गुणा 1 + 1 का स्क्वायर 6, 5 गुणा 1 + 1 1 का क्यूब। तो ये वाला पैटर्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इसका इस पैटर्न से पूछा जाता है। तो ये अपनी किसकी बात हुई, कंबाइंड सीरीज की। अगर यूनिक पैटर्न में कोई भी फॉलो हो, कोई भी सीरीज फॉलो हो तो उस सीरीज को अपन कौन सी सीरीज बोलते हैं, कंबाइंड सीरीज बोलते हैं। तो ये अपनी सीरीज की अपन ने चर्चा की। तो आज की वीडियो में अपन ने बात की स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज और कंबाइंड सीरीज। और इसके पहले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं जो नॉर्मल सीरीज होती है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या प्राइम नंबर होता है, और दूसरे टाइप की कॉम्बिनेशन, और तीसरे टाइप की मल्टीपल ऑफ एन नंबर या मिक्स सीरीज। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो सीरीज में मैंने 6 टाइप ऑफ सीरीज की बात की।